Hello, dear students. So we may be fine and in a jolly mood. So let us take some solved numerical problems जिससे आप समझ पाओगे वर्क को, जो वर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन, उसके ऊपर हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा वर्क का कंसेप्ट, वर्क डन का कंसेप्ट क्या होता है. So let us take the first solved numerical problem. Calculate the amount of work done in raising a mass of 0.5 kg through a height of 20 centimeter. यहाँ पर acceleration due to gravity है, that is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बच्चों, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग ए मास ऑफ 0.5 kg. वो हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास है 0.5 kg, उसको हमने रेज करना है तो ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर. वो डिस्टेंस भी दिया है 20 सेंटीमीटर, मास भी दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया है. सो हमने निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है कि इन रेजिंग ए मास ऑफ 0.5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर. हमने हाइट पर लेना है, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आएगा, दैट इज इक्वल टू 10, वो वहीं से दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें मास दिया है 0.5 kg, हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 0.2 मीटर. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें पता है वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एस के बजाय हम हाइट है, यहाँ पर हाइट है, रेज करते हैं बॉडी को थ्रू सम हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट के बजाय एच आएगा. एच लिखो, एस लिखो, एक ही बात है. वो एच जब हाइट आता है रेज करते हैं तो एच लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एच लिखते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो एस लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बजाय. सो वर्क डन बराबर है एफ इंटू एच. तो वर्क डन बराबर है एम जी एच. फोर्स बराबर होता है एम जी. फोर्स किसके बराबर होता है? एम जी इंटू एच. फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए. हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मगर एक्सेलरेशन के बराबर यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो यहाँ आएगा एम जी और यहाँ पर एच है, बनेगा एम जी एच. दिस इज फर्स्ट. सो इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे. यहाँ पर हमारे मास का भी है, मास दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुटअप करेंगे. हाइट का वैल्यू पुटअप करेंगे, वो भी है, और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी दिया है, उसका वैल्यू भी पुटअप करेंगे यहाँ पर. तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में एम के बजाय 0.5 इंटू जी के बजाय 0.2, हाइट के बजाय 0.2, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बजाय है 10, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इसको कैलकुलेट करके ये बनेगा 10/100. तो ये यहाँ पर ये 5/10, ये बनेगा 2/10, ये बनेगा 10/10. सो ये निकलेगा बराबर 1 जूल. सो ये यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आप देखोगे वर्क निकलेगा बराबर 1 जूल. सो यहाँ पर हमने निकालना था अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इन रेजिंग ए मास ऑफ 0.5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इन सब को वैल्यू, ये वैल्यू मास का, हाइट का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने पुटअप किया डब्ल्यू इक्वल एम जी एच में. सो वर्क डन, बॉडी ने कितना काम किया, वर्क डन किया है यहाँ पर. सो बॉडी ने जो वर्क डन किया है यहाँ पर, दैट इज़ 1 जूल्स. सो लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. Find a work done by a force of 10 Newton applied to a lawn roller when the force acting makes an angle of 60 degree with a horizontal. So बच्चों, जब आप देखते हो, जब हम लॉन रोलर को मूव करते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. सो हमने वर्क डन बताना है. वर्क डन बाय ए फोर्स, एक वर्क डन कितना है, कितना करता है एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. जो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन जब अप्लाई करते हैं लॉन रोलर पर, तो हमने बताना है कि वो जो फोर्स जो है वो एंगल बनाता है. जब हम पुश करते हैं लॉन रोलर को, जो पुश करते हैं तो एंगल बनाता है. जो फोर्स जो एंगल बनाता है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल अलोंग द डायरेक्शन, और उसकी वजह से जो रोलर मूव करता है थ्रू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. वो जब एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई करते हैं एक लॉन रोलर पर, तो लॉन रोलर मूव करता है इन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वो 10 मीटर मूव करता है, और एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल फोर्स जो है वो एंगल बनाता है 60 डिग्री. सो हमारे पास फोर्स भी दिया है 10 न्यूटन, एंगल थीटा दिया है 60 डिग्री, और डिस्टेंस दिया है 10 मीटर. तो हमने बताना है वर्क डन.
सो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर वर्क डन हमने निकालना है। फोर्स 10 न्यूटन है, एंगल 60 थीटा 60 डिग्री है, और जो लॉन्ग रोलर मूव करता है वो 10 मीटर मूव करता है। तो हमें पता है W = F cos थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। F का वैल्यू है, फोर्स यहाँ पर 10 है, और जो डिस्टेंस लॉन्ग रोलर मूव करता है वो बराबर है 10, और जो एंगल थीटा है दैट इज़ 60 डिग्री। ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 10 × 10 × 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री बराबर है 1/2। 2 1 = 2, 2 5 = 10, वो 5 10 = 50 joules। Go work done by a force of 10 Newton when applied on the lawn roller, and the lawn roller moves through a distance of 10 meter. Go work done by a force of 10 Newton on a lawn roller that moves in the horizontal direction, with then making an angle of theta = 60 degree, and that work done यहाँ पर निकला, work done by the forces on the body is W = 50 joules. So let us take another small numerical problem. A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F = I, 1I minus 1I plus 2J minus 3K plus 3K न्यूटन। सो एक बॉडी जो है उसको कंस्टेंट किया गया है टू मूव अलॉन्ग द z एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। एक बॉडी को कंस्टेंट किया गया है कि टू मूव अलॉन्ग z एक्सिस इज सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट फोर्स। उस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो किसके बराबर है? F = 1I, I यूनिट वेक्टर है, -1I plus 2J plus 3K न्यूटन। ये उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है जो z एक्सिस के ऊपर कांस्टेंट किया गया मूव करने के लिए। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलॉन्ग द z एक्सिस। तो हमने बताना है कि फोर्स ने कितना वर्क डन किया है इन मूविंग द बॉडी ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलॉन्ग द z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलॉन्ग कितना इस फोर्स ने वर्क डन किया इन मूविंग द बॉडी टू डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। सो बच्चों यहाँ पर फोर्स दिया है, यहाँ पर फोर्स दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है फोर्स अलॉन्ग z एक्सिस -1I plus 2J plus 3K न्यूटन, एंड जो डिस्टेंस मूव कर रही है बॉडी दैट इज़ 4 मीटर दिया है, और वर्क हमने निकालना है। तो हमें पता है बच्चों, वी नो दैट W = F.S। अगर हम W = F cos थीटा है तो वो स्केलर डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं W = F × S। तो बच्चों वर्क डन इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लिखते हैं W = F.S। वो W = F cos थीटा, वर्क डन W = F cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम W = F.S, वो डॉट प्रोडक्ट में जब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे, F का वैल्यू भी दे देंगे और S का वैल्यू भी दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? सो यहाँ पर पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। वो F का वैल्यू भी हम दे देंगे, डॉट ये M डिस्टेंस का भी वैल्यू दे देंगे 4K। सो ये क्या बनेगा? ये W को वर्क जो डिस्टेंस ऑफ 4K अलॉन्ग द z एक्सिस। सो ये क्या बनेगा? ये W बनेगा ये I × I, क्योंकि दूसरा I नहीं है तो 0 बनेगा। 2J इसका दूसरा यहाँ पर है नहीं तो वो भी 0 बनेगा। ये बनेगा 3 × 4, 4 3 12 K.K। सो बच्चों क्योंकि यहाँ पर I.I तो दूसरा I नहीं है, यहाँ पर J.J तो वो तो है ही नहीं इसका दूसरा यूनिट। सो वो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, क्योंकि इनके दूसरे कोऑर्डिनेट का ये जो नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पर K यूनिट वेक्टर का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर 3K.4K। तो ये बनेगा 4 3 12 K.K, और K.K बराबर होता है 1। J.J और K.K या I.I ये हमेशा बराबर होता है 1 के बराबर, जो मैंने आपको पहले भी जब हम स्केलर वेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। सो I.I और J.J और K.K ये हमेशा बराबर होता है 1। सो K.K बराबर है 1। सो ये निकलेगा 12 × 1 बनेगा 12। सो वर्क डन = 12 joules। सो a body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F = -1I plus 2J plus 3K न्यूटन। जो वर्क डन है in moving the body through a distance of 4 meter, and that is equal to along the z-axis, that is equal to 4K।
एंड यहाँ पर हमने निकला वर्क डन इक्वल 12G। तो टोटल यहाँ पर हमने वर्क डन को हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा, वर्क डन बराबर है एफ डॉट एस, क्योंकि वर्क डन बराबर है एफ कॉस थीटा। तो जब उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो लिखते हैं वर्क डन बराबर है एफ डॉट एस। तो एफ का भी वैल्यू दिया, एस का भी वैल्यू दे दिया। तो ये मैंने आपको पहले ही बोला आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर होता है 1, मगर आई डॉट आई है नहीं, दूसरा इसका है नहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेट, इसका भी दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं है, लिहाजा ये दोनों ज़ीरो होंगे। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा 3k.4k, तो ये बनेगा 12k.k, 12 4 3 12k.k, और k डॉट के बराबर है 1, वो ये निकला 12। सो वर्क डन बाय द फोर्स बराबर है 12 जूल्स इन मूविंग ए बॉडी अलॉन्ग z एक्सिस। सो बच्चों, वी विल कंटिन्यू आवर वीडियोज़। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1-2 और करेंगे एक्सप्लेन।